नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका आगरा यूनिवर्सिटी का है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है आगरा यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए। तो आज की क्लास में हम इसी की जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में जितने अन्य भी विश्वविद्यालय जिसमें अभी पेपर नहीं हुआ है, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका जो है इसमें आपको पढ़ना था पॉलिटिकल थ्योरी एंड जो कॉन्सेप्ट आपका पेपर का टाइटल था। इसमें 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित कराया गया था। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है, आपका बुकलेट जो है ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपको क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर से आप में जो स्टार्टिंग है। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपका बुकलेट सेम नहीं होगा तो किसी ना किसी नंबर से दूसरे आपकी स्टार्टिंग होगी आपके क्वेश्चन पेपर में। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का फिर जो है आगरा विश्वविद्यालय का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा। सर सभी विद्यार्थी जो है अपने इन सभी प्रश्नों को जो है आंसर की मिला ले, आगरा विश्वविद्यालय वाले और अदर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सदनात्मक जो है शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है आपको बताना। तो ये सभी इसकी विशेषताएं ही हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका में सहयोग और सामूहिक जो उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री की जो है मुख्य भूमिका, ये सभी इसकी विशेषता होंगी। इसलिए इसमें का डी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो किस देश में आध्यात्मक जो है व्यवस्था है आपको बताना है। तो किसमें है, तो कहोगे जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसमें का राज्य आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर के सदनात्मक जो है शासन प्रणाली का जनक जो है किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है ब्रिटेन को। इसमें का बी। अगला फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है संघात्मक शासन की जो विशेषता नहीं है, तो इसमें कि कौन से जो है संगठनात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता का जो केंद्रीकरण, ये जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं होगी, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की भारत की जो है संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, आपको ये बताना था। तो ये जो प्रेरित है ये कनाडा से प्रेरित है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन की भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये जो कहा गया है आपके आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 में, इसमें का पहला। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन की राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो कहोगे संगठन, सत्ता प्राप्ति की इच्छा और राष्ट्रीय हित, ये सभी। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर की किस जो है लेखक ने राजनीतिक दलों को जो है विचारों का जो है दलाल कहा है। तो यह किसने कहा है, तो कहोगे जो है ये जो कहा है ये कहा है लॉवेल ने, ठीक है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका लॉवेल। इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका 9 नंबर के वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख जो विचारक कौन है। तो कार्ल मार्क्स और जो है फ्रेडरिक जो है एंगल से सभी, इसलिए इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की किसे जो उपनिवेश का जनक माना जाता है। तो उपनिवेश का जो जनक माना जाता है औद्योगिक क्रांति को। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 11 नंबर की लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ कौन सा, कहोगे मीडिया है। इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कैसी संस्था है। तो ये संवैधानिक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें का राइट होगा पहला। फिर आपका है यूनिटी ऑफ स्टैपू, ये जो है किसकी प्रतिमा है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इन्हीं की जो है मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे कह सकते हो लंबी जो है इनकी मूर्ति है, जो कि 597 फीट की जो है ये है, ठीक है। इसमें का सी। भारत में उदारीकरण को जो है किसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लगाया गया था। भारत में उदारीकरण को किस प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो पीवी नरसिम्हा राव के, ठीक है, प्रधानमंत्री के शासनकाल में। इसमें का भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि संविधानवाद का जनक जो किससे माना जाता है। तो संविधानवाद का जो जनक माना जाता है अरस्तू को। इसमें का पहला। अगला भी आपका है क्वेश्चन कि लोकतंत्र जो है वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो
तो ये जो कथन है, ये कथन आपके जो है सीले जी का, इसमें करेक्ट उठेगा बी। लोकतांत्रिक जो है शासन के जो है मूल लक्षण क्या हैं? तो लोक संप्रभुता में विश्वास, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, अवधि का शासन, ये सभी, इसलिए इसमें का डी होगा। लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक तत्व क्या है? तो उसके लिए शिक्षित जागरूक जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, ये सभी, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका हमें 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन जो है सोसाइटीज एंड एनेमीज, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन? तो कहोगे कार्ल जो है पॉपर है। इसमें का पहला कार्ल्स पॉपर, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन एक जो है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में जो है बाधा नहीं है? आपको ये बताना। तो पक्षपात पूर्ण जो है समाचार पत्र, ये भी एक बाधा है, जातिवाद भी बाधा है, और जो है सांप्रदायिकता, ये भी बाधा है, लेकिन स्थानीय स्वशासन कोई भी बाधा नहीं है, इसलिए इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 21 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अंग में जो है सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार में, इसमें का बी। इसमें का जो राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि ये बुक आपकी दी है, द आइडियाज ऑफ जस्टिस, ये जो बुक है, ये बुक किसकी है? तो कहोगे अमृत सेन की है, इसमें का बी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की वैश्वीकरण की सफलता का जो है महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक संपर्क, आदान प्रदान, सूचना क्रांति, सभी, इसमें का डी। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की जो है पोषक है? आपको बताना है। तो नव जो है उदारवाद की है, इसमें का पहला। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। अगला फिर आपका है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख जो है प्रतिपादक कौन था? तो इसका जो प्रतिपादक था जेस मिल था, इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार जो प्रदान किया गया था? तो आर्टिकल आपके जो है 326 के तहत, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका मैं ही जो है राज्य हूँ, ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है, ठीक है, लुइस जो है 14वां का है, इसमें होगा सी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री जो चुना गया? आपको बताना है। तो अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, इससे पहले तो केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन इस बार जो है क्योंकि बीजेपी की वहाँ पर जीत हुई, तो वहाँ रेखा गुप्ता, ठीक है, वहाँ की जो है मुख्यमंत्री हैं, इसमें का राइट होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो ये घोषणा हुई थी 1948 में। कब हुई थी? कहोगे 1948 में, इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला भी आपका मानवाधिकार के अंतर्गत जो आते हैं तो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, यह सभी, इसलिए इसमें का डी। नारीवाद का जो है सर्वाधिक उग्र जो है रूप कौन सा है? आपको बताना है। तो रेडिकल जो है, ठीक है, फेमिनिज्म है, इसमें का राइट होगा आपका सी, यानी सी नहीं, इसमें का बी, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन आपका दी जो है सेकंड सेक्स, ये जो है सिमोन दी जो है बुआर की जो है ये पुस्तक है, इसमें का राइट होगा आपका सी। लॉबिंग एक जो है प्रमुख साधन है, तो किसका साधन है? तो कहोगे जो दबाव समूह का भी है और जो है राजनीतिक दलों का भी, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी। दबाव समूह का जो है कार्य नहीं है, तो दबाव समूह कभी भी जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? कहोगे अरस्तु जी है, इसमें का भी। राज्य का जो है परम आवश्यक तत्व क्या है? तो संप्रभुता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीतिक जो है संस्कृति को प्रभावित करते हैं, तो राजनीतिक संस्कृति को जो है सामाजिक कारक भी करते हैं, इसको प्रभावित शिक्षा भी करती है, जाति धर्म में सभी, इसलिए इसमें का डी, उपरोक्त के सभी। सरकार के आवश्यक अंग क्या हैं? कितने होते हैं? सरकार के आवश्यक अंग कितने होते? कहोगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके जो 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, फिर होता है कार्यपालिका, फिर जो है न्यायपालिका, इसके 3 जो है आवश्यक अंग है, इसमें का पहला। अगला फिर 39 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है किसे संविधान का जो है रक्षक कहा जाता है? तो संविधान का जो रक्षक होता है न्यायपालिका होती है, इसमें का डी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला भी आपका 40 नंबर क्वेश्चन की आदर्श जो है संविधान के लक्षण क्या है? तो स्पष्टता जो है व्यापक और जो है परिवर्तनशीलता, ये सभी इसके लक्षण, इसलिए इसमें का डी। 41 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता होती है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है, सभी धर्मों के प्रति जो है समानता होती है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? आपको बताना है।
तो ये जो जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द, ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है, 1976 में। इसमें का सी 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा सी। ये 42वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 17 है ये किससे संबंधित है? तो ये जो छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता के जो है निषेध से। इसमें का पहला 43 का पहला। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है 73वां जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के जो प्रतिपादक कौन है? आपको ये बताना है। तो कहिए थॉमस जे हेयर है। इसमें का पहला 45 का पहला। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मतदान की जो है न्यूनतम आयु कितनी है? तो कहोगे 18 वर्ष। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 47 नंबर के उत्तर जो है आधुनिकतावाद विचारधारा का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ था? आपको ये बताना है। तो इसका जो उदय हुआ था 20वीं शताब्दी में। इसमें का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान को जो है मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। इसमें का बी। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका बी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की राजनीति विज्ञान जो है अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान जो है मानव का भी अध्ययन करता है, राज्य का भी और सरकार का भी, इसलिए इसमें का डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक जो है प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न जो डेमोक्रेसी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपके जो है जेम्स ब्राइस हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति का जो है प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? तो ये जो प्रयोग किया था ये जो है ग्राहम, ठीक है, ये किया था ग्राहम वेलास ने किया था। इसमें का बी। 51 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 52 नंबर क्वेश्चन के अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कैटल जी हैं। इसमें का बी। राज्य की उत्पत्ति के जो है संविदावादी विचारक कौन है? आपको बताना है। तो हॉब्स जो है लॉक और रूसो सभी थे। इसमें का डी। समान इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। इसमें का बी। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका हॉब्स के अनुसार मानव जो है स्वभाव कैसा होता है? कहोगे जो स्वार्थी होता है। हॉब्स ने कहा था कि मानव का जो स्वभाव होता है वो स्वार्थी होता है, यानी स्वार्थ की उसका होगा तभी जो है बोलेगा आपसे जो है, ठीक है, आपके टच में रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 60 नंबर कि प्राकृतिक अधिकारों से जो है संबंधित विचारक कौन है? आपको बताना है। तो प्राकृतिक अधिकारों से जो संबंधित आपके विचारक हैं आपके जो है जॉन लॉक जी हैं। इसमें का पहला 60 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला भी आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि राज्य को जो है वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक कौन है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स जी। इसमें का होगा बी। अगला भी आपका जो है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत एक लोक कल्याणकारी जो राज्य है नीति निश्चय तत्वों में इसका उल्लेख है। इसमें करेक्ट होगा सी। लोक कल्याणकारी राज्य के जो है कार्य क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएं सभी, इसलिए इसमें का डी। भारतीय जो है राजनीति में लौह महिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कहोगे संस्थागत दृष्टिकोण से भी, ऐतिहासिक और जो है समाजशास्त्री सभी से। इसमें का डी। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन के उत्तर जो है व्यवहारवाद बल देता है। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है ये किस पर बल देता है? आपको ये बताना है। तो ये जो बल देता है ये जो है कर्म और जो है प्रासंगिकता, ये दोनों पर, इसलिए इसमें का होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व कौन सा नहीं है? देखो जनसंख्या, निश्चित प्रदेश और संप्रभुता ये सभी, लेकिन नैतिकता इसका नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसमें का डी। 55 का डी। अगला भी आपका है 56 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी राज्य उत्पत्ति के जो है देवी सिद्धांत की मानता नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ कि राज्य जो है ईश्वर की जो है सृष्टि है, ये तो इस सिद्धांत की मानता है। राज्य समझौते का परिणाम है, तो इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। इसमें का केवल बी होगा। 56 का बी चलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। फिर यहाँ से कुछ जो इसमें पेज हैं
थोड़ा सा जो स्टूडेंट ने भेजा थोड़ा सा कह सकते हो इधर उधर कर दिया है। 56 के बाद हम 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 56 आपका हो गया, फिर 57 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। चलिए हम यहाँ से देखेंगे भी। 56 आपका हो गया था, फिर यहाँ से 57 नंबर हम फिर से इनको देखेंगे। थोड़ा सा इसमें जो है पेज इधर उधर हो गए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के जो है संविदावादी विचारक कौन है, तो कहोगे जो है ये सभी हैं। इसमें का डी। समान इच्छा के सिद्धांत रूसो ने दिया था। इसमें का बी। अगला भी आपका हॉब्स के साथ जो मानव का स्वभाव होता है स्वार्थी होता है। प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक कौन है, कहोगे जॉन लॉक जी। इसमें का पहला। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन के राज्य को जो है वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक कौन थे। 61 की हम बात करें तो आपके कार्ल मार्क्स जी थे। इसमें का राइट होगा बी। अगला भी आपका भारत एक जो है लोक कल्याणकारी राज्य है, स्पष्ट कीजिए। तो 19 निश्चित तत्वों में इसका उल्लेख है। इसमें का सी। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं, तो सभी इसके कार्य ही, इसलिए इसमें का डी। भारतीय राजनीति में जो है लौह महिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को। इसमें का बी। 64 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका। फिर हम 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि यहाँ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर जी को माना जाता है। इसमें का बी। भारतीय संविधान के किस अंग में जो है समाजवाद शब्द का उल्लेख है, तो भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, इसमें समाजवाद शब्द का उल्लेख है। इसकी प्रस्तावना क्या है कि संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी, संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, गणराज्य। तो इसकी प्रस्तावना में इसका समाजवादी का जिक्र है। इसकी प्रस्तावना में इसमें का पहला। समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये जो है वर्ग सहयोग में आस्था, आर्थिक समानता, ये सभी इसमें का सी होगा दोनों। कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित क्षेत्र कार्य क्षेत्र का जो है समर्थन करती है, तो कौन करती है, तो कहोगे उदारवाद करती है। ठीक है, इसमें कहोगा डी, उदारवाद करती है। अगला भी आपका 68 नंबर क्वेश्चन हो चुका। फिर 69 नंबर है। किसने कहा कि संप्रभु राज्य की जो है सर्वोपरि इच्छा होती है, तो ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन जो है वियोली का है। इसमें होगा बी। संप्रभुत्व का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, ठीक है, वो जो है मौलिकता है। इसमें का पहला। 70 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला भी आपका लोकप्रिय जो संप्रभुत्व के सिद्धांत संबंधी विचारक हैं, तो इसमें के कौन हैं, तो इसमें आपके रूसो जो हो जाएंगे। इसमें का बी। अगला भी आपका है बहुलवाद की विशेषता क्या है, तो बहुलवाद की जो विशेषता है सभी इसकी विशेषता है, जैसे कि कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है। ठीक है, और अन्य जो है समुदाय भी महत्वपूर्ण है। संप्रभुत्व व्यक्ति के विकास में बाधक है। इसमें का डी लगाओ। उपरोक्त के सभी। कानून के जो है प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो रीति रिवाज, धर्म, न्याय, निर्णय, सभी, इसमें का डी। कानून पालन का आधार क्या है, तो भय, उपयोगिता, स्वभाव, इसमें का होगा डी। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया किसके द्वारा जो है किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो किया जाता है कानून निर्माण किसके द्वारा होता है, 75 की हम बात करें तो जो है ये होता है न्यायपालिका के द्वारा। इसमें का सी। अगला भी आपका 76 नंबर क्वेश्चन की दंड का जो है चरम रूप क्या है, तो कहोगे जो है मृत्यु दंड है। इसमें का डी आपका हो गया 76 नंबर। फिर 77 नंबर क्वेश्चन की जो है मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में जो है स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो स्वतंत्रता का जो उल्लेख है आर्टिकल 19 में है। इसमें का सी। फिर 78 नंबर क्वेश्चन के जो है नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक कौन है, तो जेस मिल जी। इसमें का जो राइट होगा जेस मिल। अगला भी आपका है 79 नंबर क्वेश्चन की कानूनी समानता में जो है शामिल है या फिर सम्मिलित है, तो सभी इसमें सम्मिलित, जैसे कि कानून के पक्ष में समानता, कानून का जो है समान संरक्षण, कर्तव्य में समानता है, सभी इसमें का डी। 79 नंबर क्वेश्चन हो चुका। फिर 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, तो आर्टिकल आपके जो है 14 से लेकर 18 तक। इसमें का पहला 18 का पहला। 80 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि विधि के शासन पर विचार सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो ये ब्रिटेन ने अपनाया था। इसमें का होगा बी। फिर जो है 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय जो है निहित है, तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के सभी इसमें का डी। फिर आपका मैक्स वेबर के जो है सख्त के 3 रूपों में जो है कौन सा जो है शामिल नहीं है, तो मैक्स वेबर ने जो है कानूनी जो है शक्ति, इनके जो है शक्ति के सिद्धांत में समाहित है, और जो है कसमई शक्ति भी है, परंपरागत शक्ति भी, लेकिन दार्शनिक शक्ति नहीं, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला भी आपका मैक्स वेबर के अनुसार
आधुनिक युग में जो है सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है कानूनी सत्ता है, इसमें का सी। 84 नंबर क्वेश्चन का सी पूर्णतः राइट होगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन की सत्ता की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो कहोगे पावर है, शक्ति है। इसमें का पहला 85 हो चुका। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है अधिकार के जो है आवश्यक लक्षण क्या है, ये सभी इसके लक्षण जैसे कि सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, राज्य का संरक्षण, ये सभी इसमें का डी। फिर 87 नंबर क्वेश्चन के राजनीतिक अधिकार में जो क्या से मिलित है, तो मत देने का अधिकार भी है, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद का अधिकार, ये सभी इसमें का डी। अधिकारों का जो है सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें जो सबसे प्राचीन इसका सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसमें का पहला। अगला फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन है किस विचारक को सभी जो आदर्शवादियों का जनक जो है माना जाता है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ से थोड़ा सा पेज मिस है। 88 के बाद हम यहाँ से जो है 89 नंबर देखेंगे, फिर हम 95 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 89 नंबर क्वेश्चन है राज्य को जो है सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है, आपको बताना है। तो ये जो विचारक हैं प्लेटो जी, इसमें का बी। अगला फिर आपका भारतीय संविधान के किस भाग में जो है कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आपके जो है किसमें इसका उल्लेख है, कहोगे भाग जो है 4A में। इसमें का सी। राजनीतिक जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग किया था आमंड ने किया था, इसमें का पहला। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे जो है बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, कहोगे भारत है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लुसियन जो है पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक जो है विकास का लक्षण नहीं है, तो इसमें समानता, स्वतंत्रता, क्षमता, ये सभी, लेकिन विकेंद्रीकरण नहीं, इसलिए इसमें काट दी। अगला भी आपका है क्वेश्चन है कि एस्पेक्ट्स आप जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, तो कहोगे जो है ये जो है लुसियन पाई की पुस्तक, इसमें का पहला। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन हो चुका। फिर हम 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किस विचारक को जो है सभी आदर्शवादियों का जनक जो है कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कहोगे प्लेटो को, इसमें कहोगा बी। अगला भी आपका आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो आदर्शवाद एक जो है नैतिक संस्था है, यह जो है साध्य भी है और राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, सभी हो जाएंगे, इसमें का डी। राज्य का जो है वास्तविक आधार जो है बल नहीं है वरन इच्छा है, ये कथन किसका है, ये कथन TH ग्रीन का है, इसमें का पहला TH ग्रीन का 97 का पहला। अगला भी आपका स्क्रीन पे आज का 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो बेंथम जी कोई भी आदर्शवादी विचारक नहीं है, हेगल, ग्रीन और जो है कांट जो है आदर्शवादी विचारक है, इसलिए इसमें का भी। निम्न में से जो है कौन सी व्यक्तिवाद की जो विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिवाद की कौन सी विशेषता नहीं, तो राज्य जो है एक आवश्यक बुरा ही इसकी विशेषता है। राज्य का जो है कार्य सीमित, ये भी इसका जो है कार्य विशेषता है। राज्य एक साधन, ये भी, लेकिन राज्य सर्वोपरि ही, इसका कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का सी। लास्ट में फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो है किसे दार्शनिक अराजकतावादी जो है माना जाता है, तो महात्मा गांधी जी को, ठीक है। इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कितने % गोला आपने सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।